आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशन जबीन पेश अब तक की अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज के मौके पर दोनों ऐवानों को खिताब करते हुए बताया कि मुल्क कोरोना वबा और कुदरत आफाती का मुकाबला बेहतर अंदाज में करते हुए, गरीबों का ख्याल करते हुए, इक्तिसादी पैकेज फराहम करते हुए मुफ्त खाने की तकसीम अमल में लाई और मुफ्त मजदूरों को इनके मुकाम तक पहुंचाने के इकदाम किए। उन्होंने बताया कि मुल्क आने वाले चैलेंजेस का बेहतर तौर पर सामना करने की वजह से दुनिया भर के कई ममालिक हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद ने बताया कि मेरी हुकूमत नई तालीमी पॉलिसी मुतारिफ करवाई है और मुल्क भर में 456 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। 22 एम्स का कायम अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि ख्वातीन की फलाह और तरक्की के लिए कई एक स्कीमात मुतारिफ करवाई गई। सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की वजह से बच्चों की शरह अमवात में कमी वाक़ई हुई। उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत सबका साथ सबका विकास पर अमल करते हुए हर एक की जिंदगी में खुशहाली ला रही है। बातें पत्रकारों के साथ साझा की और अब देखिए प्रधानमंत्री और साथ में संसदीय कार्य मंत्री और आगे राष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं रामनाथ कोविंद जी। भारत की मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सुनहरी तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकसभा टीवी पर। बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा। और बहुत ही शुभ अवसर। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग न ले। इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के इक़दार पर अमल करते हुए पार्लियामेंट के बजट सेशन का भरपूर इस्तेमाल करने की अपील की है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के आगाज से कबल PM मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफ़ियों को बताया कि पार्लियामेंट में नुमाइंदे भेजने वाले मुल्क के अवाम की उम्मीद और तवक्कुआत के लिए इस मुक़द्दस मुकाम का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी मेंबरान पार्लियामेंट से इस सेशन को बेहतरीन बनाने की दरख्वास्त की।
वजीर आजम ने कहा कि इस दहाई में हिंदुस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। आज़ादी के दीवानों ने जो ख्वाब देखे थे, इससे तेज रफ्तार से साबित करने का यह सुनहरा मौका है। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान तमाम मौज़ूआत पर पूरी तरह बहस की जानी चाहिए और इस दौरान तमाम ख्यालात को पेश किया जाना चाहिए। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि मंथन से बेहतरीन अमृत हासिल होगा। मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट का ये बजट इजलास भी तारीखी होगा। साल 2020 में वजीर खजाना को बहुत से मुख्तलिफ पैकेजों का ऐलान करना पड़ा। इस दौरान 4-5 मनी बजट पेश किए गए। साल 2020 में मनी बजट का एक सिलसिला जारी रहा। आइंदा बजट को भी इसी सीरीज के सीक्वल के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो, ये देश की अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ देश के कोटि कोटि जनों ने हम सबको संसद में भेजा है, हम संसद के इस पवित्र स्थान का भरपूर उपयोग करते हुए लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने योगदान में पीछे नहीं रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। सभी सांसद इस सत्र को और अधिक उत्तम बनाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ये बजट का भी सत्र है। वैसे शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 2020 में एक नहीं, हमें वित्त मंत्री जी को अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े। यानी 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा और इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रृंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव मल्लारेड्डी ने सिकंदराबाद के गांधीनगर में 200 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 200 डबल बेडरूम मकानात तकरीबन 16 करोड़ की लागत से तामीर किए गए। मकानात मुस्तहिकीन में मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए बताया कि बीजेपी मरकजी हुकूमत के मकानात की स्कीमात की बात करते हैं। मेरा इनसे सवाल है कि क्या मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत की तरह मुफ्त मकानात तकसीम कर रही है, इसकी वजाहत करें। रियासती वज़ीर मल्लारेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में किसी भी रियासत में बगैर 1 रुपये लिए के मकानात तकसीम नहीं किए जा रहे हैं। ये एजाज सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को हासिल है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर किए जाएंगे। కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చినా గానీ ఇక్కడ నివాసం ఉన్నది కంటోన్మెంట్ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలు కాబట్టి
వాళ్లకు జిహెచ్ఎంసీలో ఏ సౌకర్యాలు ఉంటే ఆ సౌకర్యాలన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. భారతదేశంలో ఒక చరిత్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటేనే ఒక చరిత్ర సృష్టించిన ఘనత మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నా. మన కంటోన్మెంట్ లా భారతదేశంలో 62 కంటోన్మెంట్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడ లేని విధంగా మన కంటోన్మెంట్ లో ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున కేంద్రం పరిపాలించే కంటోన్మెంట్ ను ఈ రోజు అక్కడ రాష్ట్రంలో మేమున్నాము. రాష్ట్రంలో మా పేద ప్రజలు ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా కేంద్రం పరిపాలించినా కానీ ఈ రాష్ట్రంలో మేము కూడా సమానంగా పేద ప్రజలందరినీ చూస్తామని చెప్పి రాష్ట్రంలో జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా ఇక్కడ ప్రూవ్ చేస్తూ డబుల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించిన ఘనత కూడా మన సీఎం కేసీఆర్ గారిదని కూడా మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నా. कांग्रेस सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी पोन्नाला लक्ष्मैया ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो किसानों को धोखा देने के लिए सदर जमहूरिया के ओहदा इस्तेहसाल कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मैया ने बताया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने मुल्क भर में किसानों की खिदमत की सिताइश के बजाय इन्हें एक मजाक बना दिया है, जिसके बायस किसानों की मैशियत तबाह व बर्बाद हो गई। लक्ष्मैया ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मरकज की कांग्रेस की हुकूमत ने उस वक्त इंटीग्रेट पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके बेहतरीन नताइज बरामद हुए और आज सदर जमहूरिया ने ऐलान किया कि वही प्रोजेक्ट को बीजेपी हुकूमत किसानों की फलाह व तरक्की के लिए नए काम से शुरू कर रही है। स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन input cost plus 50% to the farmer. So this was also in the manifesto of BJP at the time of elections during 2014. वो इलेक्शन से पहले करते बोल के मैनिफेस्टो में रख दिया गया है, लोगों को बताया है, मगर गवर्नमेंट में आने के बाद, प्राइम मिनिस्टर होने के बाद विद इन 6 months 6 महीने से पहले 2014 नवंबर, ये हम नहीं कर सकते, ये मुश्किल है, ये करने का नहीं है, कर नहीं सकते कैटेगोरिकली। इसे अभी देखिए 7 साल हो गए। सीनियर कांग्रेस कैद वी हनुमंत राव ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी कॉरपोरेट इदारों के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। किसानों पर केस दर्ज करते हुए किसानों को परेशान किया जा रहा है। हनुमंत राव ने कहा कि ट्रैक्टर रैली अमलन शरंगेजी फैलाने के लिए बीजेपी ने साजिश की है। ऐसी हुकूमत को मेरी सियासी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मरकज की किसान हुकूमत नहीं, कॉरपोरेट हुकूमत है। कांग्रेस को तमाम अपोजिशन को साथ लेकर तहरीक में शिद्दत पैदा करने की जरूरत है। यौम जमहूरिया इस तरह मनाया जाता है, मैंने कभी तस्वुर नहीं किया। की बात नहीं करते, नए नए बातें सुनाते 2 महीने हो गए। ठंड में लाखों लोग किसान रोड पे बैठे, ये हमारे को सुसाइड है, ये बिल, ये सुसाइड हटाने की बात करे, मगर 26 जनवरी के ट्रैक्टर को रैली लगाने के वास्ते कोर्ट परमिशन देता और इंडिया गेट करने कही कि रिपब्लिक डे होता और रेड फोर्ट पे कही कि 15 अगस्त को झंडा चढ़ाते प्राइम मिनिस्टर साहब, वहां पर कोई केयर नहीं लिए। यही तो है टेक्निक। मेरे को पुराने दिन याद आया 2016 में ईस्ट गोदावरी में ऐसा ही काफी लोग रिजर्वेशन के वास्ते मुद्रागढ़ पद्मनाभम मीटिंग लगाए तो 15-16 लाख पब्लिक आए थे। उसके बाद जैसा गुजर लोग राजस्थान और हरियाणा में ट्रेन के पटरी में बैठने का हमारे रिजर्वेशन की बात करें, वैसी वो बैठे थे, मगर रत्नाचल ट्रेन जो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाता वो तूने में था, लोग पटरी में हजारों। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता अपनी माह मोहतरमा सीता मानी शोभा और अरकान खानदान के हमरा 2 रोजा मजहबी दौरे पर उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी पहुंची। जुमेरात की सुबह कविता ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए अपने दौरा वाराणसी की इत्तला दी। उन्होंने ट्वीट के साथ अपने अरकान खानदान के साथ एक खुशगवार फोटो भी शेयर की और लिखा कि हम वाराणसी और मां गंगा के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। कविता अपने कुंबे के साथ दोपहर के करीब वाराणसी पहुंची और कुदरती खूबसूरती से लुफ्त अंदोज होने के लिए दिशाश्वी मेथा घाट तक
कश्ती से सफर किया और वहां से गंगा नदी की तरफ रवाना हुई। शाम के औकात में 45 मिनट तक गंगा आरती और पूजा के बाद वो कदीम शांत मोचन हनुमान मंदिर पहुंची और वहां रियासत की तरक्की व खुशहाली के लिए खुसूसी पूजा की। कविता ने मंदिर के सदर पुजारी डॉक्टर विश्वंभर नाथ मिश्रा से भी मुलाकात की। इसके अलावा मोहतरमा कविता ने काशी के मुख्तलिफ घाट्स का भी दौरा किया और मुकामी गाइड के जरिए वाराणसी की तारीख से वाकिफियत हासिल की। कविता ने सोशल मीडिया पर अपने दौरा वाराणसी से मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट किए। कविता कल काशी विश्वेश्वरा का दौरा करेंगी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस बीजेपी दिल्ली में दोस्ती गली में कश्ती के फॉर्मूले पर अमल कर रहे हैं। मुतनज़्ज़ा 3 ज़राए ख़वानीन के खिलाफ किसानों की यूनियन के एहतजाज की तायद में आज 16 अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खुतबे का बाइकॉट किया है। अफसोस कि टीआरएस अरकान पार्लियामेंट में हाजिर होकर किसानों की मुखालिफत की है। टीआरएस और बीजेपी का तारीखी मुआहदा आज अवाम के सामने आ चुका है। केसीआर मोदी की हिदायत पर काम करने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। इन्हें किसानों से किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। कांग्रेस एससी सेल चेयरमैन प्रीतम ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी पर रिमार्क्स करने से कबल टीआरएस कायदीन खुद का मुहासिबा कर लें। कांग्रेस हकीकत सच्चाई पर बात करने वाले रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी हैं। जग्गा रेड्डी पर तनकीद करने की औकात लंगैया को नहीं है। जगदीश्वर रेड्डी एक बदउनवान वजीर हैं। लंगैया रेत के माफिया में शरीक है। फिर एक बार तेलंगाना लाने वाले कांग्रेस कायदीन के खिलाफ रिमार्क्स करने पर तेलंगाना फिर से नहीं दिया जाएगा। अपनी औकात क्या है इसको समझो। हमारे पीसीसी अध्यक्ष को बहुत ही बुरे तरीके से वो अटैक करने का कोशिश किया बातों से, तो उसको लेके हमारे जग्गा रेड्डी साहब ने उसको एक अल्टीमेटम दिया, वार्निंग दिया, उसको अपना जिंदगी जो है उसको दिखाया है। जो केसीआर का घर में दारू बनाता था वो आज वो मंत्री बन गया, वो कभी तेलंगाना एजिटेशन में नहीं था। जग्गा रेड्डी साहब ने वो बोले तो चिरुमर्ति लिंगन्ना करके एक हमारा कांग्रेस पार्टी का एमएलए जो हमारा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए टीआरएस पार्टी में ज्वाइन होके आज वहां के लोगों के साथ मिलके आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो बात कर रहा है। उसको हम वार्निंग दे रहे हैं, भाई साहब अगर आपको उतना ही है लिंगन्ना साहब, आप पहले पार्टी को रिजाइन करो। अगर आपके पास कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर जमहूरिया हिंद के खतबे के मौके पर हर रुकन पार्लियामेंट का पार्लियामेंट में मौजूद रहना जरूरी है, लेकिन मरकजी हुकूमत के ज़राए ख़वानीन के खिलाफ और किसानों के एहतजाज को आज मद्देनजर रखते हुए मुल्क की 18 अपोजिशन जमातें सदर जमहूरिया हिंद के खतबे का बाइकॉट किया, जिसमें कांग्रेस और मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुखालिफ किसान हैं और टीआरएस बीजेपी के दरमियान फिक्सिंग है और ये दिल्ली में दोस्त और गली में दुश्मन है। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों से अनाज की खरीदी अकल तरीन कीमत अदा करते हुए करें। అందులో భాగంగానే ఇయాల మాట మార్చి ఢిల్లీకి పోయి వచ్చిన తర్వాత ఐకేపీ సెంటర్లు ఉండవు, మార్కెట్లో గుణం మీ ఇష్టం ఉన్న కాడ అమ్ముకోరి. ఈ 6.5 ఏళ్లలోనే 7,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి నష్టం వచ్చింది ధాన్యం ఉన్నందుకని చెప్పి మాట్లాడి వచ్చే నెలకెళ్ళి ఒడ్లు వచ్చే సీజన్లో మార్కెట్ కొనలేదు. అందులో భాగంగానే ఇవాళ 16 పార్టీలు ప్రతిపక్ష పార్టీలు అన్ని బైకాట్ చేసి ఆయనపై అటెంప్ట్ చేసిందంటే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఒక పచ్చి వ్యతిరేక రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇలా తెలంగాణ అంటేనే మొత్తం వరి కాటన్ ఈ రెండింటికి ఎంఎస్పీ ఉండే ధరలు 21-22 బడ్జెట్ సమావేశాలు పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభమైనాయి. అందులో నేను కూడా राष्ट्रपति। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।